अगर किसी खातून की पहले एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसके अंदर फर्दर टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस आम औरतों से ज़्यादा होते हैं। वो सिचुएशन है जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ जाता है कि मुझे पेन है, जो इमरजेंसी में आएगा या अलार्मिंग साइंस के जो होते हैं, पेशेंट को पेन होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो है ये हर उस प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं जो यूट्रस के बाहर है। ये एबनॉर्मल प्लेस पर होती है। यूट्रस के बाहर ये कहाँ कहाँ हो सकती है? ये फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो सकती है, ओवरी या अंडेदानी के अंदर हो सकती है, ये सर्विक्स में जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके बिल्कुल पास आके हो सकती है, ये एब्डोमेन के अंदर हो सकती है, ये अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ हुआ है स्कार के अंदर हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब डायग्नोस हो जाए तो उसके दो सिचुएशंस हैं। एक तो पेशेंट के अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है कि पेशेंट को एक्टोपिक, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि आपकी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। या फिर एक वो सिचुएशन है जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ जाता है, ठीक है, कि मुझे पेन है, जो इमरजेंसी में आएगा या अलार्मिंग साइंस के जो होते हैं, पेशेंट को पेन होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकती है जो कि साथ साथ शोल्डर टिप के पास आ जाती है। ये खतरे का साइन होता है कि शोल्डर को साथ पेन है। माइल्ड सी ब्लीडिंग हो सकती है, मिस्ड पीरियड हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स पेशेंट बिल्कुल बेहोश आते हैं, सिनकपल अटैक्स हैं, स्वेटिंग है, बिल्कुल कोल्ड क्लेमी हो गए, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। एक सिचुएशन है अल्ट्रासाउंड वाली, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गई है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर है या ओवरी के अंदर है या जहाँ भी है। अब ये जो प्रेगनेंसी है इसको दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या तो मेडिकली या फिर सर्जिकली। मेडिकली क्या हो सकता है? मेडिकली ये हो सकता है कि आपको कुछ इंजेक्शन है, जैसे मीथोट्रिक्सेट है, ये हम इंजेक्शन लगा के प्रेगनेंसी को वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। अब ये हर प्रेगनेंसी को आप नहीं लगा सकते। वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनका अल्ट्रासाउंड के ऊपर आया हुआ है कि जो मैस है या फिर जेस्टेशनल सैक या बच्चे का वो जो सैक है उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है, आपका जो बीटा एचसीजी का हार्मोन कराया डॉक्टर ने वो 3000 से कम है, और आपको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ऊपर आया कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो आपको मीथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन लग सकता है। ये हॉस्पिटल में एडमिट होकर इंजेक्शन लगता है। इससे पहले आपके ब्लड टेस्ट होंगे और आपके बाद में भी ब्लड टेस्ट होंगे, ठीक है। यूजुअली जो फेलिंग प्रेगनेंसी होती है वो 1 शॉट ऑफ मीथोट्रिक्सेट को रिस्पॉन्ड करती है, तो उसके साथ रिजॉल्व हो जाता है, आप सर्जरी से बच जाते हैं, आपकी ट्यूब भी निकलने से बच जाती है। लेकिन वो पेशेंट जो मीथोट्रिक्सेट को रिस्पॉन्स नहीं करते या फिर जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी में आ जाते हैं, जिनकी फेलोपियन ट्यूब या जहाँ भी ये प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी वो फट गई है, तो फिर उस सूरत में सर्जरी की जाती है। सर्जरी के अंदर जो जितना जो कंसेप्टस होता है या एम्ब्रियो होता है वहाँ पर उतना टिश्यू भी निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपके फेलोपियन ट्यूब को भी निकाल दिया जाता है। ये जो सर्जरी है ये लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकती है और ओपन सर्जरी भी हो सकती है। अगर पेट के अंदर ब्लीडिंग हो चुकी है तो ये ओपन सर्जरी होगी। अगर इंटैक्ट प्रेगनेंसी है और उसका पेशेंट के ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं आया तो फिर ये लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकती है। अगर बच्चे की हार्ट बीट बन चुकी है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फिर भी सर्जरी ही होगी, ठीक है। अब अगर किसी खातून की पहले एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसके अंदर फर्दर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस आम औरतों से ज़्यादा होते हैं। 10% रिस्क है रिकरेंस का। इसलिए जब वो फर्दर प्रेगनेंसी प्लान करें, यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद फर्दर प्रेगनेंसी प्लान कर लें, तो वो उनका जल्दी चेकअप होना चाहिए, उनका अल्ट्रासाउंड भी जल्दी होना चाहिए ताकि पिक हो सके। रिपीट अगर होगी तो मेडिकल ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा, सर्जरी से बच जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि किन ख़वातीन को ये हो सकती है? उन ख़वातीन को जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो, जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी ओवुलेशन इंडक्शन कराइए या आईवीएफ के साथ बच्चे हो रहे हैं, जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या पेल्विक इन्फेक्शन रहा हुआ हो, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी पेल्विस की सर्जरी, यूट्रस या
बच्चेदानी के ऊपर पहले कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है या फिर पहले सिजेरियन हुआ हुआ है, इवन उनके अंदर रिस्क बढ़ जाते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी के। अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी का आपके ऑपरेट हुआ है और आपकी एक फिलोपियन ट्यूब निकल चुकी है, तो नेक्स्ट आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस, अगर एक आम खातून के अंदर 100% है तो आपके अंदर 80% है। बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं होती है, आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं। मेडिकली ट्रीटेड जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर दोबारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।